हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाइट टू नरिश। दिस साइड डाइटिशियन प्रियंका। अब इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैंने फूड कॉम्बिनेशंस की बात करी, लेकिन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है कि आपका बैलेंस और एडिक्वेट मील में सही कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये एक एडिशनल पॉइंट है उन लोगों के लिए जिन लोगों को वेट गेन करना है। हम लोगों को लगता है कि ज़्यादा खाने से वेट गेन होगा, तो वो गलत है। सही तरीके का खाना खाने से वेट गेन होगा। वेट गेन करने के लिए ज़्यादा ऑयली खाना, ज़्यादा जंक फूड खाना ये रिक्वायर नहीं है। आप ज़्यादा रोटी खा लें वो ठीक है, लेकिन अगर आप पकोड़े खाते हैं और मैदा की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो वो भी वेट गेन करने का सही तरीका नहीं है। वेट गेन करने के लिए आपको बैलेंस्ड मील लेना है, गलत फूड नहीं खाना। तो कोशिश आप यही करें कि अगर आपको इवन वेट गेन करना है तो आप अपने ज़्यादातर मील्स होल व्हीट में कंज्यूम करें, ना कि रिफाइंड व्हीट, यानी कि मैदा और मैदा से बनी हुई चीज़ें उनको कम कंज्यूम करें। और उसके अलावा मेन फोकस आपका होना चाहिए हेल्दी व्हीट और मल्टीग्रेन की तरफ। जब आप मल्टीग्रेन को कंज्यूम करोगे तो आपको वेट गेन करने में हेल्प मिलेगी। एक छोटी सी टिप और देती हूँ, जो है साबूदाना। पहले के ज़माने में साबूदाना बहुत कंज्यूम किया जाता था। बचपन में माएँ जो होती थी अपने बच्चों को साबूदाना की खीर दिया करती थी। वो साबूदाना की खीर बहुत न्यूट्रिशियस होती है। अगर आप वेट गेन करना चाहते हो, साबूदाना कंज्यूम करें। ये टिप आपको वेट गेन करने में हेल्प करेगी, और वो भी सही तरीके से। आपका एनर्जी लेवल भी इंप्रूव होगा, आपके मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके मिनरल्स भी कंप्लीट होंगे, और प्लस आपका कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा प्रोटीन की बात करे बगैर हमारी वेट गेन डाइट कंप्लीट नहीं हो सकती। बहुत अलग अलग सोर्सेज से प्रोटीन का कंजम्पशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं और आप एक वेजिटेरियन हैं, तो आपको लगता है कि हमारा वेट गेन नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो वेजिटेरियन हूँ। बिना फिश या चिकन खाए अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो आप अपनी दालों का इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा दालें कंज्यूम करें, जैसे कि छोले, लोबिया, राजमा। ये जो दालें हैं ये हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन में रिच होती हैं, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन में रिच होती हैं। इनके अंदर कंप्लीट प्रोटीन पाया जाता है। इन सारी दालों का कंजम्पशन अगर आप करते हो तो आपको डेफिनेटली वेट गेन करने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आपको प्रोटीन के सोर्सेज के तौर पर फॉर वेजिटेरियन सोर्सेज सोयाबीन और पनीर का कंजम्पशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना सोयाबीन और प्रोटीन का कंजम्पशन करें आप वेट गेन करने में आपकी डाइट इनकम्प्लीट रह जाएगी। इसके अलावा अगर आप और सोर्सेज इंक्लूड करना चाहते हैं प्रोटीन के इन वेजिटेरियन डाइट, तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स आर बेस्ट सोर्सेज। अगर IBS की प्रॉब्लम नहीं है तो आपके लिए मिल्क और मिल्क सोर्सेज यूज़ करना बहुत ईजी है, और वो बहुत ज़रूरी भी है। तभी आपका वेट गेन पॉजिटिव तरीके से हो सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोटीन की हमने बात कर ली, कार्बोहाइड्रेट्स की हमने बात कर ली, अब बात आती है फैट की। तो हेल्दी फैट भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको वेट गेन करना है। हेल्दी फैट बढ़ाने के जो सबसे बेस्ट तरीके हैं वो है आपके ड्राई फ्रूट्स। ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स का कंजम्पशन करने से आपकी बॉडी में हेल्दी फैट इंक्रीज होगा और अल्टीमेटली आपको वेट गेन करने में हेल्प मिलेगी। हेल्दी फैट्स के अंदर नट्स के साथ साथ आप कुछ सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सेसमे सीड्स, मेलन सीड्स। ये सारे सीड्स बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि इनके अंदर फैट कंटेंट ज़्यादा है, बल्कि इनके अंदर मिनरल्स भी बहुत अच्छे हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलेंगे, ओमेगा भी मिलेगा आपको, और साथ साथ थोड़ा बहुत प्रोटीन का सोर्सेज भी आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आप डेफिनेटली डेली यूज में नट्स और सीड्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको वेट गेन करने में हेल्प मिले। ज़्यादा खाना तो ज़रूरी नहीं है, पर सही खाना ज़रूरी है। सही खाने के साथ साथ आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। सही तरीके से अगर आप थोड़ी सी एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कर लेते हो तो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को सही तरीके से काम करने में और एनर्जी को सही तरीके से रिलीज होने में हेल्प मिलती है, और आपकी बॉडी का फंक्शनिंग थोड़ा सा इम्प्रूव होता है, आपकी बॉडी में सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, आपकी बॉडी में डाइजेशन और
एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव होता है। जब ये सारे फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको वेट गेन करने में हेल्प होती है। अगर आप वेट गेन करने के लिए किसी भी तरीके के प्रोडक्ट या सप्लीमेंट पे रिलाई कर रहे हैं तो वो ज़रूरी नहीं है। आप हेल्दी डाइट से भी अपना वेट गेन आराम से कर सकते हैं, जिसमें आपको अपनी बॉडी के किसी भी ऑर्गन पे नेगेटिव इफेक्ट लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि सप्लीमेंट्स या प्रोडक्ट का साइड इफेक्ट आपके या तो लिवर पे जाता है या किडनी पे जाता है, तो आप उनके बगैर भी अपनी बॉडी में वेट भी इंक्रीज कर सकते हैं, मसल्स भी इंक्रीज कर सकते हैं, हेल्दी फैट भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सारे टिप्स आप ज़रूर फॉलो करें। मुझे बताइए कि आपको किस तरीके से मेरे इन टिप्स से, इन आइडियाज़ से हेल्प मिली। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है, आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम इन सारे पॉइंट से थोड़ी यूनिक है, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई करो, मैं उसे ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि मेरे टिप्स आपको कितना हेल्प कर पाते हैं, और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिससे मैं आपका प्रॉपर एक वेट गेन का डाइट प्लान बनाने में आपको हेल्प कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच।